कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो इंसान की सोच से परे होता है। वो समझ नहीं पाता कि जो उसके साथ हो रहा है वो कोई संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा। आज की कहानी एक ऐसे ही साधारण दुकानदार की है जिसका नाम राम स्वरूप है। लेकिन जो घटना उसके साथ हुई उसने उसे और उसके परिवार को जीवन भर के लिए बांके बिहारी जी का भक्त बना दिया। राम स्वरूप जी मथुरा के पास एक गांव में रहते थे। कपड़े की छोटी सी दुकान थी। ईमानदारी से जीवन काट रहे थे, लेकिन कभी भी वृंदावन जाकर ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे। उनकी पत्नी बार बार कहती, चलिए ना, एक बार बिहारी जी के दर्शन को चलिए, पर वो हमेशा हंसकर टाल देते। अभी समय नहीं है, दुकान बंद करके कहाँ जाएंगे, ज़रा और कमा लें फिर चलेंगे। लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त उनकी दुकान पर एक अजीब सा साधु आया। सफ़ेद दाढ़ी और आँखों में एक अलग सी चमक। उसने बस इतना कहा, बेटा, ठाकुर जी बुला रहे हैं, अब देर मत कर। राम स्वरूप जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता मैं दर्शन की सोच रहा हूँ? साधु कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया और चला गया। उसी रात राम स्वरूप जी को एक सपना आया। एक सुंदर किशोर पीतांबर पहने हुए, मोर पंख लगाए हुए मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, अब आ भी जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह उठते ही राम स्वरूप जी ने पत्नी से कहा, चलो आज ही चलते हैं वृंदावन, अब देर नहीं करनी है। दोनों ट्रेन से मथुरा पहुँचे, फिर ऑटो से वृंदावन। लेकिन मंदिर के पास पहुँचते ही उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आए, उल्टियाँ शुरू हो गई और बहुत कमज़ोरी हो गई। राम स्वरूप जी घबरा गए। वहीं पास ही एक दुकान के बाहर बेंच पर बिठा दिया और सोचने लगे, अब दर्शन कैसे होंगे? पत्नी की ये हालत और कोई जान पहचान भी नहीं। तभी एक लड़का आया, उम्र कोई 20-22 साल, बहुत सीधा साधा शांत चेहरा। बोला, चाचा जी, आप परेशान मत होइए, मैं यहीं पास में रहता हूँ। आप दीदी को मेरे घर ले आएं, आराम मिलेगा। राम स्वरूप जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर हाँ कर दी। लड़का उन्हें एक पुराने से मकान में ले गया। वहाँ बिस्तरा था, साफ सफाई थी, पानी दिया, दवा लाया और बोला, कल सुबह दीदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चिंता ना करें, दर्शन भी होंगे। राम स्वरूप जी ने धन्यवाद कहा और रात वहीं बिताई। सुबह होते ही उनकी पत्नी एकदम ठीक थी, कोई कमज़ोरी नहीं, कोई बीमारी नहीं। दोनों ने सोचा पहले उस लड़के को धन्यवाद कह दें। लेकिन जब मकान पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है। आसपास से पूछा, सबने कहा, यहाँ तो पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता। अब दोनों सन्न रह गए। कौन था वो लड़का? कहाँ गया? क्या वो सच में कोई इंसान था? यही सब सोचते हुए दोनों मंदिर पहुँचे।
जैसे ही राम स्वरूप जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उनका दिल कांप उठा, क्योंकि जो मुस्कान उन्होंने ठाकुर जी की मूर्ति में देखी, वो वही मुस्कान थी जो उस लड़के के चेहरे पर थी। वो समझ गए, अरे वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो तो खुद बांके बिहारी जी थे जो मेरे साथ थे। राम स्वरूप जी फूट फूट कर रोने लगे। पहली बार समझ आया, भगवान दूर नहीं होते, जब वो बुलाते हैं तो खुद साथ चलकर रास्ता दिखाते हैं। जब वो अपने गाँव लौटे तो देखा दुकान में पिछले 2 दिनों से इतनी बिक्री हुई थी कि पूरा घाटा निकल गया। उनका बेटा जो पढ़ाई में कमज़ोर था, उसने उसी हफ्ते स्कूल में टॉप किया। अब राम स्वरूप जी हर साल वृंदावन जाते हैं, पर अकेले नहीं, हर बार साथ में गांव के 2-3 नए लोगों को भी लेके जाते हैं और बस एक ही बात कहते हैं, बस यही कहते, चलो बिहारी जी बुला रहे हैं। और जब वो बुलाते हैं तो रास्ता भी वो खुद ही दिखाते हैं और साथ भी वो खुद ही चलते हैं। अगर आपको कभी लगे कि रास्ता नहीं मिल रहा, तो बस एक बार दिल से पुकारिए, ठाकुर जी अब आप ही संभालिए, और फिर देखिए चमत्कार कैसे होते। अगर आपको ये सच्चा अनुभव भावुक कर गया तो कमेंट बॉक्स में जय बिहारी लाल की ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि औरों तक ये बांके बिहारी जी की लीला पहुँचे। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय।